स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्ट है एनर्जी मतलब इकोनॉमिक चेंजेस का, वो क्यों जरूरी है और एनर्जी जो हम यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है, और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारी कैपेसिटी क्या है उसको प्रोडक्शन करने की, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसका एक और पार्ट आएगा थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। तो आज हमारा एनर्जी का टॉपिक है, चलिए डिस्कस करते हैं। एनर्जी में आपको बता दूं, बेसिकली आज पहला हमें डिफरेंस समझना है, वो समझना है कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी। आप सभी जानते हैं बेसिकली आज के टाइम में हम हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ एनर्जी के सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें किसने दिए हैं, नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, और कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें खरीदने पड़ते हैं। तो आज के टाइम में एनर्जी का क्या करना पड़ता है, बिजनेस भी हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो वही है कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी में डिफरेंस। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस एनर्जी को हम क्या करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी, जिसका बिजनेस नहीं होता। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने पशु खाद, जस्ट एग्जांपल के लिए एनिमल कंपोस्ट जो होता है, जस्ट गोबर, ठीक है, गोबर से बनता है उपला, ठीक है, इसका बिजनेस नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं पेट्रोलियम, कोयला, ये गैसेस, ये ऐसी चीज है जिनका आज के टाइम में क्या किया जाता है, बिजनेस किया जा रहा है। तो जिसको खरीदा बेचा जा रहा है वो है कमर्शियल एनर्जी, और जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं दैट इज नॉन कमर्शियल एनर्जी। उसके बाद अच्छा, एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम बोलते तो हैं कि उपला फ्री है यार, अगर हमें जरूरत होगी हम फ्री में ले आएंगे कहीं से, लेकिन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाइए तो उपला भी आपको वहां मिल रहा है। और हद तो तब हो जाएगी जब वो 300 रुपए के 10 उपले, मतलब 30 रुपए का एक उपला आपको वहां पड़ रहा है, किस पे, अमेजोन पे। तो मैं यहाँ बुक के अकॉर्डिंग तो चल रहा हूँ कि ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये भी बिक रहा है। चलिए, तो पहला डिफरेंस आपको यही समझना है, ठीक है, किसमें, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में। उसके बाद सेकंड आ रहा है कि अब दूसरा डिफरेंस हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस और एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। आप जरा एक बार देखिए कि कुछ सोर्सेस ऐसे हैं एनर्जी के जिन्हें हम कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए कोयला है, पेट्रोल है, गैसेस हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम कई सालों से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बिजली भी हो गया, और कुछ चीजें ऐसी हैं नॉन कन्वेंशनल जिसे हम अभी भी इजाद कर रहे हैं या हुए हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, पानी से हम बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बायोगैस, बायोमास हो गया। तो ये ऐसी एनर्जी है जो पहले से नहीं चलती आ रही, जिसको अभी हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या धीरे धीरे कर पाए, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं कन्वेंशनल एनर्जी पे पूरी तरह से डिपेंड है एक तरह से। तो एक डिफरेंस यहां पे आता है कि कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं एनर्जी के। कन्वेंशनल में बता चुका हूं, जैसे हिंदी में कहते हैं परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल को कहते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत में आपका कोयला आ गया, पेट्रोल आ गया, गैसेस आ गई, बिजली आ गई, और नॉन कन्वेंशनल में बायोगैस, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये तापीय ऊर्जा, ये सारी चीजें अभी बन रही हैं, वो चीज आ गई, ठीक है। तो इन तीन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, और इसका डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, एक और है नॉन कन्वेंशनल में सौर ऊर्जा, जो कि बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम उसे कन्वर्ट कर लें किस चीज के लिए, अपने लिए, तो हमारे लिए क्या बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हिंदी में कहेंगे तो ऊर्जा के प्राथमिक तथा अंतिम स्रोत। आपको बताना चाहूंगा, देखिए होता क्या है, जिस चीज को हम जलाकर या कह लीजिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वो तो हो गए हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जिनका डायरेक्टली यूज नहीं है, पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी एनर्जी में, फिर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अंतिम स्रोत। जस्ट एग्जांपल के लिए कोयले का हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, तो कोयला को आप कह सकते हैं ये क्या है, प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। लेकिन बिजली को पहले बनी बनाई नहीं मिलती है भाई कहीं, या कि यहां जमीन में निकली है निकाल लो, या जब ऊपर से निकाल लो, नहीं, बिजली को बनाना पड़ता है। तो पहले क्या करते हैं हम, भले ही पानी से या किसी हवा से या सौर ऊर्जा से बिजली को बनाए, तो वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो क्या है, फाइनल है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उसे पहले कहीं से कच्चा माल लिया, फिर उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया हमारा, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंस है जो आपके बहुत ज्यादा आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस। दूसरा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत तथा गैर परंपरागत में अंतर। और तीसरा आपका प्राइमरी एंड
फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राथमिक तथा अंतिम में अंतर आ सकता है। अब यहां पर एनर्जी से रिलेटेड मींस बिजली से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन और बनता है क्या, कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी बिजली है, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंजेस में फंसी हुई है। तो क्वेश्चन यहां पे आ रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। आज भी कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन में हमें चुनौतियों को फेस करना पड़ रहा है, चुनौतियां करना पड़ रहा है। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो आपको बताता हूं। सबसे पहले चुनौती दी हुई है आपको यहां पर बिजली की अपर्याप्त उत्पादन, इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। देखिए होता क्या है कि जितनी बिजली की हमें जरूरत है ना, उतनी बिजली आज की डेट में हम नहीं दे पा रहे हर जगह। आपको बता दूं कई इलाके इंडिया के भी ऐसे भी हैं जहां पर आज तक बिजली पहुंची ही नहीं है, और कुछ लोग जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली एक रेगुलर टाइम के साथ काटी जाती है। जैसे एग्जांपल हमारे यहाँ तो अभी ये होता है कि कभी कभी चली जाए, ठीक है, बाई चांस कुछ हो जाए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर गिनती के 8 घंटे 10 घंटे बिजली 2 टर्म्स में काटी जाती है। शुरू पे सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे। और अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं तो वहां तो बिजली जो आती है आना ना आना बराबर है, ठीक है। तो इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं पावर जनरेशन क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है, और कहीं ना कहीं आज भी हम बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले पे बहुत हद तक डिपेंड है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, कोयले से निकल के अलग अलग एनर्जी प्रोडक्शन में भी जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए सही बात है, यहां पर आ रहा है कि हम अपनी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है प्रोडक्शन करने के लिए, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज और लास्ट चीज यही है कि हमें अगर बिजली की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना पावर जनरेशन के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप कह देंगे जी 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन क्या पढ़ते हैं? नहीं। तो होगा क्या कि हम भी अपनी कैपेसिटी का फुल यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह से प्रॉब्लम फेस करेगा, और पावर जनरेशन में तो हो ही रहा है। नेक्स्ट इसके बाद एक आ रहा है बिजली बोर्डों के घाटे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं उनके लॉसेस। देखिए होता क्या है, बिजली फ्री में नहीं आती है, उसको बनाना पड़ता है, बनाने के लिए क्या आता है, खर्चा। लेकिन आज के टाइम में जो बोर्ड मतलब जो डिपार्टमेंट बिजली सप्लाई कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको उनकी सप्लाई जो बिजली की है वो या तो चोरी हो जा रही है या उनको उनकी इनकम नहीं मिल रही है। कई जगह पे अब भी मीटर नहीं लगे हुए हैं। मीटर की वजह से होता क्या है, लोग बिजली खुद ही बचाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो मीटर ना लगाओ, बिल ना आ रहा हो, तो आप हद से ज्यादा क्या करने लग जाते हैं, खर्चा करने लग जाते हैं बिजली का। तो बोर्ड घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जितनी सप्लाई यूज हो रही है बिजली की उतना तो इनकम आ ही नहीं रही है। सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इंडिया में आज भी बिजली की जो प्रोडक्शन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज का यही टॉपिक था पावर जनरेशन के ऊपर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या कमेंट हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, इससे रिलेटेड मैं आप कुछ देर में या मे बी कल आपके लिए यहाँ पे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, की नोट्स, तो आप वहां जाकर उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।